नमस्कार दोस्तों। साथियों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम काफ़ी पास में है और आज की वीडियो में हम लेके आए हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत विषय के संज्ञा प्रकरण से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आज आपका कितना स्कोर हो रहा है हमें कमेंट करके वैसे ही बताइएगा। इससे आपका क्या है, तैयारी का रिवीजन होगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। चलिए साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। देखिए साथियों, पहला प्रश्न संज्ञा प्रकरण से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, वेदों का मुख क्या कहलाता है? वेदों का मुख कहलाता है, ऑप्शन है छंद, निरुक्त, व्याकरण या ज्योतिष। तो वेदों का मुख क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों व्याकरण। ठीक है, वेदों का मुख क्या कहलाता है? व्याकरण। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें छंद की, तो छंद वेदों के पाद कहलाते हैं। ठीक है, पैर। निरुक्त, निरुक्त का मतलब क्या होता है? तो निरुक्त जो है वेदों का कान कहलाते हैं, कर्ण। ठीक है, ज्योतिष वेदों के नेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरण। वेदों का मुख व्याकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा उक्ति किसने कही? ये उक्ति किसने कही है? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ और कुंतक। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की उक्ति है, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरण। ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर होगा आनंदवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रथम वैयाकरण माना जाता है, पहला वैयाकरण किसे माना जाता है? इंद्र को, यम को, इंद्र रुद्र को या वायु को? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? देखिए, अपने आंसर जो है वो आप लिखते रहिएगा और लास्ट में कितने प्रश्न आपके 40 में से सही होते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तीसरा प्रश्न जो है इसका राइट आंसर होगा, प्रथम वैयाकरण माना जाता है इंद्र को। ठीक है, इंद्र प्रथम वैयाकरण कहे जाते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। तो व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? कैयट, पाणिनि, पतंजलि या वररुचि। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि व्याकरण के त्रिमुनि जो हैं वो पाणिनि भी हैं, पतंजलि भी हैं और वररुचि भी हैं। इनका वररुचि का एक नाम कात्यायन भी है। तो ये तीनों व्याकरण के त्रिमुनि हैं, लेकिन इसने पूछा नहीं है, तो कैयट त्रिमुनि में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5वां है, वार्तिकों के रचयिता कौन है? वार्तिकों के रचयिता कौन है? कैयट, पाणिनि, पतंजलि या फिर ऑप्शन नंबर दा है वररुचि। तो साथियों जो वैयाकरण वार्तिक जो हैं, वार्तिकों को लिखने वाले थे वररुचि। ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा वररुचि यानी कात्यायन। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, पतंजलि की कृति का नाम क्या है? पतंजलि ने इनमें से कौन सी कृति की है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक या प्रोढ़ मनोरमा। ठीक है, तो पतंजलि की इनमें से कौन सी रचना रही है? तो आपको पता है पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी तो पाणिनि ने लिखा था, वार्तिक वररुचि का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की हैं? तो व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? व्याकरण की मुख्य 2 परंपराएं हैं। आप जानते हो व्याकरण की 2 परंपराएं हैं। एक तो है बारहस्पति परंपरा, ठीक है, और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। तो ये 2 परंपराएं हैं व्याकरण की, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, व्याकरण की बारहस्पति जो परंपरा है इसका अपर नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? पाणिनीय परंपरा, प्रक्रिया परंपरा, सिद्धांत परंपरा या कातंत्र परंपरा। तो साथियों जो व्याकरण की बारहस्पति परंपरा है इसका अपर नाम यानी दूसरा नाम है कातंत्र परंपरा। ऑप्शन नंबर द, क्योंकि ये बहुत कठिन है। ठीक है, इसलिए इसे कातंत्र परंपरा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था?
पाणिनि को, शिव को, इंद्र को या वरुण को? तो बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था? साथियों, आप जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो इन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को ये ज्ञान दिया था, इसलिए इंद्र प्रथम वैयाकरण कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? वार्तिकों की संख्या कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो 863, 836, 953 या 683। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 836। कुल वार्तिकें हैं 836। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां आपके सामने, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं? ध्यान रखना, माहेश्वरी परंपरा जो है इसमें व्याकरण के जनक कौन कहे जाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण? तो देखो, माहेश्वरी परंपरा महेश से संबंधित है, भगवान महेश यानी शिव, तो ऑप्शन नंबर शिव इसके राइट आंसर होंगे। राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, महाभाष्य में कितने आहानिक हैं? तो महाभाष्य में कितने आहानिक हैं? 81, 82, 83 या 84, 85? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 84 या 85, यानी 84 या 85 दिनों में ये आहानिक लिखे गए थे, तो कुल 84 या 85 आहानिक हैं। 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। 13वां प्रश्न है, प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक हैं? प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? विमल सूरी, रामचंद्र, भट्टोजी दीक्षित या नारायण भट्ट? क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों? कमेंट करिए हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर द नारायण भट्ट। नारायण भट्ट जो है प्रक्रिया सर्वस्व के जो है लेखक हैं, ध्यान रखने इसको। 14 प्रश्न है, ये बा नहीं है, या है, यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम यानी बाद वाले मुनि की प्रमाणिकता अधिक होती है। इसमें जो सर्वाधिक जो मत किसका माना जाता है? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या तीनों का? तो साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पतंजलि का। पतंजलि जो है सबसे प्रमाणिक मत पतंजलि का माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पाणिनि रहे हैं, उसके बाद कात्यायन रहे हैं और उसके बाद पतंजलि आए, तो सबसे बाद वाले ऋषि जो हैं उनकी प्रमाणिकता अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 15, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 5, 3978, 14 या फिर 42? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, देखो माहेश्वर सूत्र आप सभी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 प्रश्न, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? अभी मैंने बताया था, तो महाभाष्य में आहानिकों की संख्या जो पूछी गई थी वही इसके दिनों की संख्या होगी। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 84 या 85 दिनों में महाभाष्य लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? माहेश्वर सूत्र में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है? हा, या, रा या ला? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हा वर्ण। हा वर्ण का 2 बार जो है उपदेश हुआ है। एक तो आप ये जानते हो कि एक तो हल सूत्र में हुआ है और एक हायावरट, दोनों में हा का 2 बार यहाँ पर उपदेश हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्द व्याकरण, प्रक्रिया सर्वस्व, शब्द अनुशासन या व्याकरण? क्या इसका अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है? तो साथियों, 18वें जो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, शब्द अनुशासनम अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, नेक्स्ट 19वां प्रश्न आपके सामने है, शब्द कौस्तुभ के लेखक हैं? भट्टोजी दीक्षित, नागेश, कैयट या वासुदेव दीक्षित? तो साथियों, 19वें जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। शब्द कौस्तुभ के लेखक हैं भट्टोजी दीक्षित। प्रश्न नंबर 20वां है, वरदराज की रचना कौन सी है इनमें? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा या ए व बा दोनों? तो साथियों, वरदराज जो है इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी को भी लिखा है और मध्य सिद्धांत कौमुदी को लिखा है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ए और ब दोनों।
नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। पाणिनि ने महेश की आराधना की थी, भगवान शिव की आराधना की थी और महेश्वर सूत्रों की रचना की थी। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बाल मनोरमा के लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित, वासुदेव दीक्षित, नागेश भट्ट या कौंड भट्ट? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो 22वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, वासुदेव दीक्षित। वासुदेव दीक्षित ने बाल मनोरमा लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो अष्ट अध्यायी यानी 8 अध्याय हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, महाभाष्य पर प्रदीप टीका किसने लिखी है? महाभाष्य पर प्रदीप टीका लिखने वाले कौन हैं? तो नागेश, ये मागेश नहीं है, सॉरी नागेश है, कैयट, भट्टोजी दीक्षित या कौंड भट्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो ये 24वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा, प्रदीप टीका लिखने वाले थे कैयट, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा, कैयट। प्रदीप टीका कैयट ने लिखी है। 25वां प्रश्न देखिए, सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद है? 7, 7.25, 32 या 29? तो साथियों देखिए, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इस प्रकार कुल 32 पाद हैं। तो यहाँ सपाद सप्ताध्यायी यानी 7 अध्याय तो हैं, तो 7 चौक 28 तो ये हो जाते हैं, और सवा, ठीक है, सवा यानी 1 अध्याय और है, तो कुल 29 जो हैं यहाँ पाद हैं सपाद सप्त अध्यायी में। नेक्स्ट प्रश्न 26वां आपके सामने, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, प्रथम सूत्र कौन सा है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने आ अधेंगुण, वृद्धिरादेश या हलंत्यम? तो साथियों देखो, यहाँ पर अष्टाध्यायी का पहला जो सूत्र है वो पूछा गया है। तो 26वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, वृद्धिरादेश, ये इसका प्रथम सूत्र है। और इसका अंतिम सूत्र पूछा जाए तो वो है आ, ऑप्शन नंबर आ, ये अंतिम सूत्र है। ठीक है, ये अंतिम सूत्र है, प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश है। नेक्स्ट देखिए, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा क्या हो जाती है? इत, वृद्धि, प्रत्याहार या पद? तो साथियों आप जानते हैं माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, 27वें का आ होगा। 28 ऑप्शन है चक्खनंतु, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चक्खनंतु, खा है दो बार अभी, द्वितीय खकार जो दूसरा खा है ये क्या है? यम है, अनुनासिक है, उपदमानीय है या जिव्या मूल है? तो साथियों ये चक्खनंतु में जो द्वितीय खकार है ये क्या है? यम वर्ण है। 29 प्रश्न है, पा से पहले अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? जिव्या मूल या उपदमानीय, यम या अनुस्वार? तो साथियों पा से पहले अगर अर्ध विसर्ग आता है, पा या फा से पहले, तो वो कहलाता है उपदमानीय, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। 30 ऑप्शन है, उदित वर्णों की संख्या कितनी है? पूछा गया प्रश्न है ये, उदित वर्ण कितने हैं? 9, 42, 32 या फिर 25? तो साथियों देखिए, उदित वर्ण जहाँ पर उ की इत संज्ञा हुई है वो उदित वर्ण कहलाते हैं, और उदित वर्णों की संख्या पूछी गई यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा 25। आप जानते हैं 5 वर्ग हैं, कु, चू, टू, तू और पू, और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, सभी में 5-5 वर्ण हैं। ठीक है, का, खा, गा, अंगा, चा, छा, जा, है ना, ये ऐसे, तो ये सब में उ की संज्ञा हुई है, तो इस प्रकार उदित वर्ण 25 हो जाते हैं। 31 ऑप्शन है, माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी यहाँ पर सूत्र पूछे गए हैं 10, 4, 5, 9। आप जानते हैं माहेश्वर सूत्र में कुल 14 सूत्र हैं, जिनमें 14 सूत्र हैं, जिनमें 4 स्वर से संबंधित हैं और 10 व्यंजनों से संबंधित हैं। तो 4 स्वर से संबंधित है, ध्यान रखना, और 10 व्यंजनों से संबंधित हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो स्वरों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में पूछी गई है 9, 12, 14, 16। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 स्वर हैं माहेश्वर सूत्रों के ही अनुसार। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 9, 33, 42, 25।
तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा 33 व्यंजन हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 40, 42, 63 या 64 या 44? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 63 या 64 वर्ण। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण हैं। 25वां प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है, तो 63 या 64 वर्ण हैं। 36वां प्रश्न है, उसम वर्णों में नहीं है। उसम वर्णों में कौन सा नहीं है? सा, सा, पा या रा? ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सा, सा, ये भी सा है। ठीक है, तो ये तीनों सा जो हैं, तीनों तरह के सा उस वर्णों में आते हैं, लेकिन रा जो है वो उस वर्ण में नहीं आता। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा। अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण नहीं है, या, व, रा। अंतस्थ वर्ण में इनमें से कौन सा नहीं आता है, वो आपको बताना है। तो साथियों अंतस्थ वर्ण 4 हैं, या, व, रा और ला। ये चारों अंतस्थ वर्ण हैं, लेकिन हा जो है वो अंतस्थ वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण कितने हैं? तो साथियों 25 ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है 33 कुल व्यंजन होते हैं, जिनमें से 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं और 4 अंतस्थ होते हैं। 39वां सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है। ग प्लस य, जय प्लस य, जय प्लस न या कोई नहीं? देखिए 39वां जो प्रश्न है, इसमें देखो गा प्लस ये भी नहीं होगा, जय प्लस ये भी नहीं होगा, और जय प्लस न भी नहीं होगा, कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो फिर क्या होगा? ज्ञ किससे बनता है? तो देखिए जा प्लस या, इनसे के संयोग से बनता है क्या? ज्ञ। तो ये इसका राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है आज का, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा हुई है? यानी कौन सा ऐसा माहेश्वर सूत्र में आ की भी इत संज्ञा हो गई है? कौन सा? ए, ई, उण, लण, हल या हायवरट? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बा, लण। देखो लण में जो आ है, ला में जो आ है उसकी क्या हुई है? इत संज्ञा हुई है। ठीक है, तो ये आ वर्ण की इत संज्ञा लण में हुई है। तो इस प्रकार से ये 40 प्रश्न हैं। आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आगे मैं आपको टॉपिक वाइज सारे जो वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।